चार नीतियां हनुमान जी ने रावण को समझाई, साम दाम दंड भेद। साम नीति में हाथ जोड़े जाते हैं, हनुमान जी ने हाथ जोड़े, विनती करऊं जोर कर रावण। दाम नीति, हनुमान जी ने लालच दिया कि चल भाई तू लंका का राजा बना रहे, तुझसे लंका कोई नहीं छीनेगा। थोड़ा नहीं समझा तो दंड है, 1000 शंकर भी तुझे बचा नहीं सकते। और चौथी भेद नीति, पूरी लंका जलाई, हनुमान जी ने एक विभीषण का घर छोड़ा। हनुमान जी को देखा और कहने लगा, बंदर मुझे गुरु की तरह समझाता है, मिला हमें कपि गुर बड़, मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरी मृत्यु अब निकट आ गई है, क्योंकि देख तेरे पास मौत खड़ी है। हनुमान जी ने कहा, मौत खड़ी तो मेरे पास ही है रावण, लेकिन बार बार मुझे कहती है मेरे कान में, रावण को अभी मारोगे कि बाद में मारोगे? देख मैंने रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि सब बांधे हैं, सब हाथ जोड़कर खड़े हैं मेरे आगे। हनुमान जी ने कहा, ये इसलिए हाथ जोड़ करके खड़े हैं, इसलिए डर रहे हैं क्योंकि ये तेरी भ्रगुटी की ओर देखते हैं, लेकिन मैं उसकी भ्रगुटी की ओर देखता हूं जिसने तेरी भ्रगुटी बनाई है। भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परे कि सोई। रावण ने कहा, तो तुझे डर नहीं लगता? बोला, नहीं, मौत खड़ी है तेरे पास, खड़ी रहने दो। अगर ये काल है तो मैं महाकाल हूं। कौन? हनुमान जी के सामने मृत्यु की क्या बिसात है, जो अमर है, अजर अमर गुण निधि सुत। डर तो उसको नहीं जिसको मरना है, और जो अमर है तो उसको मरने से क्या खतरा, न मरना ही नहीं। लागे यदम सिखावन मोही उल्टा होई है कई हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी उल्टा बोले, मेरे पास खड़ी है लेकिन पूछती है कान में, रावण को अभी मारोगे क्या? सोनी कपि बचन बहुत खिसियाना। आप जब उल्टा जवाब मिला तो इतना खिसिया गया है, और जैसे ही राक्षसों को आदेश दिया कि चलो इस बंदर को मारने के लिए, सुनत निशाचर मारन धाय, जैसे ही राक्षस दौड़ पड़े हनुमान जी को मारने के लिए, इतने में देखा कुछ सचिव आए और उसके पीछे सचिवन सहित विभीषण एंट्री हो गई। विभीषण, हनुमान जी ने कहा, वाह बेटा, अभी तुझे समझा के आया हूं, तुझसे मिल के आया हूं, आ गया। हनुमान जी से मन ही मन कह रहा, आपका ही तो काम करने आया हूं, जो आपने समझाया। बोले हनुमान जी, परफेक्ट बेटा, एकदम सही टाइम पे एंट्री मारी। हाँ, ये हनुमान जी का मंत्र, तुम रो मंत्र विभीषण। उसे बोल के आए थे, तुझ में दम हो तो जा रावण को ललकार कर दिखा, और वो बेचारा ललकारने आया, सचिवन सहित आया है, पूरा बना ठना है, उसका भी प्रोटोकॉल था ना भाई। अक्षय कुमार के पास भट्ट थे, तो मेघनाथ के पास महाभट्ट थे, सबकी सिक्योरिटी अलग अलग थी। रावण के जितना ऊंचा खानदान उतनी सिक्योरिटी सबकी अलग अलग। अंबानी इस परिवार में अनंत भैया की सिक्योरिटी अलग है, उनका स्वाब अलग चलता है। नीता अंबानी जी की सिक्योरिटी अलग है, मुकेश अंबानी जी की अलग है। ऐसे ही मेघनाथ की सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट अलग था, अक्षय कुमार का अलग था। विभीषण ही कौन सा कम है, भाई है रावण का। आया तो सचिवन सहित विभीषण, इसके साथ बंदे बड़े सात्विक नजर आए, प्रभु भक्त दिखाई दे रहे हैं, और सबके साथ बॉडी बिल्डर चल रहा है। बट तुलसीदास जी ने इसके साथ लिखा सचिवन सहित, यानी कि मंत्रियों के साथ विभीषण आए, जो मंत्रणा दे, मंत्र दे, यानी कि अच्छी बात बताए वो मंत्री। मंत्रणा, मंत्रण देने वाला वही है, मंत्र ही तो मंत्रणा बन जाते। हनुमान जी ने कौन सा मंत्र दिया, लेकिन तुम रो मंत्र सचिवन सहित विभीषण, और ना शीस कर भी नहीं बहुता। अच्छा, ये बंदा आते ही वो गर्मी में बैठा है रावण, वहां माहौल कुछ और था, लेकिन इसने आते ही माहौल बदल दिया। महाराज नो, गलत बात, नीति विरोध न मारिय दूता, मारना नहीं, आन दंड कछु, कोई और दंड दीजिए।
आन दंड कछु करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल। कि हाँ ये ठीक है, विभीषण की बात सबने कहा, हाँ नहीं ये इसकी बात बढ़िया है, बात का शब्द मंत्र प्रयोग कर रहे तो सब ही कहा मंत्र बल। इसकी बात अच्छी है कि भाई इसको मारो नहीं और कोई दंड दो, क्योंकि दूत शरण में आ जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए। नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र बलवाई। और सुनत बेहसी बोला दस कंदर। एक काम करो, दूसरा दंड दो, क्या? अंग भंग करी पठिए बंदर। इसके आधे आधे अंग पंग काट कोट दो, इसको इधर उधर से लहू लुहान करके और इसको भेजो यहां से। अंग भंग करी पठिए बंदर। और इतने में तो हनुमान जी ने पूंछ उठाई भाई। पूछ कपिके ममता पूछ पर। जैसे ही पूछ उठाई, रावण ने सोचा अच्छा अंग भंग का नाम सुनते ही सबसे पहले बंदर को चिंता पूछ की हो गई है कि पूछ के भंग ना हो जाए। लेकिन हनुमान जी का तो मोटिव दूसरा था। हनुमान जी चाहते थे कि पूछ ही भंग हो जाए। कपिके ममता पूछ पर, सभई कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। किसी ने हनुमान जी से कहा अंग भंग होने के नाम पर पूंछ काहे को कटवाने के लिए तैयार हो? हनुमान जी ने कहा दुनिया में पूंछ कट जाए तो कट जाए, भगवान की पूंछ होनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई लोग कहते हैं, अरे उपमा देते हैं, अरे भाई बड़ी लंबी पहुंच हो गई है, आज छोटे मोटे थोड़े, बहुत लंबी पूंछ है, यानी कि बहुत लंबी पहुंच है, पकड़ है भाई, पकड़ बनाई है, पूंछ है। और कुछ लोग कहते हैं महाराज और तो सब बढ़िया है, माताओं बहनों से पूछो, आजकल हमारी घर में कोई पूंछ नहीं, तो सबको अपनी पूंछ की चिंता है। लेकिन हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है, और जिसके पीछे पूंछ नहीं है वो चाहता मेरी पूंछ हो, और जिसके पीछे पूंछ लगी है वो चाहता मेरी पूंछ कट जाए। हनुमान जी दुनिया में दिखाना चाहते हैं जो सदा जीवन में श्री राम की पूंछ आगे रखते हैं। रावण जैसे लोग लाख जलाने की कोशिश करें, अपनी मूंछ जलवा बैठते हैं, अपनी लंका जलवा बैठते हैं, लेकिन भगवान के भक्त की पूंछ का बाल बांका नहीं कर पाते।